राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है, जिसमें आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अमावस की कथा। कई जगह पर कई लोग अमावस्या का व्रत करते हैं और उसकी कथा कहते हैं, जिसका करोड़ों गुना पुण्य मिलता है। कहा जाता है कि ये कथा सुनने से हमारे पितर भी प्रसन्न होते हैं और हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आइए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं अमावस्या व्रत की कथा, अमावस जो कि हर महीने में आती है। तो आइए उसकी कथा शुरू करते हैं। बोल श्री विष्णु भगवान की जय, सोमवती अमावस की जय। अमावस की कथा हम हर अमावस को कह सकते हैं और ये व्रत हर अमावस को रखा जाता है। तो आइए कथा शुरू करते हैं। एक नगर में गरीब ब्राह्मण परिवार रहता था। उनके घर एक बेटी थी जो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका विवाह नहीं हो रहा था। एक दिन एक साधु उनके घर आए और उस लड़की की सेवा से बड़े प्रसन्न हुए और उसका हाथ देखा। उन्होंने बताया कि उसके हाथ में विवाह की रेखा नहीं है। अभी सभी घर के लोग परेशान हो गए। साधु ने बताया कि एक गांव में एक धोबन है, यदि यह कन्या उसकी सेवा करे और वह इसके विवाह के समय अपनी मांग का सिंदूर इस बेटी को लगा दे तो इसका वैधव्य योग दूर हो जाएगा। तब ब्राह्मण पिता ने बेटी को उस धोबन की सेवा करने को कहा। पिता के कहे अनुसार वह लड़की रोज सुबह धोबन के घर जाती और उस घर की साफ सफाई के साथ पूरे काम करके वापस घर आ जाती। धोबन ने अपनी बहू से कहा कि आजकल तुम बहुत जल्दी घर का काम कर लेती हो, पता ही नहीं चलता। तब उसने कहा कि नहीं माँ जी, वह कोई काम नहीं करती, पता नहीं कौन ये सारा काम कर जाता है। अगले दिन से सास और बहू निगरानी करने लगी। काफ़ी दिनों बाद धोबन ने उस कन्या को पकड़ लिया और उससे पूछा कि तुम इतने दिनों से मेरे यहाँ ये सब काम क्यों करती हो। तब उसने धोबन को सारी बातें बताई। धोबन तैयार हो गई उसकी मदद करने के लिए। उसने जैसे ही उस कन्या की मांग में अपनी संदूर लगाई, वैसे ही उसके पति की मृत्यु हो गई, जो कि काफ़ी दिनों से बीमार था। ब्राह्मण परिवार के घर से लौटते समय धोबन ने रास्ते में पीपल के पेड़ को 108 ईंट के टुकड़ों की भंवरी दी और 108 बार परिक्रमा की। उसके बाद पानी पिया। उस दिन वह सुबह से निराहार और बिना जल पिए थी। इस तरह से उसका अमावस का व्रत हो गया। पीपल की परिक्रमा करते ही उसका पति जीवित हो गया और उस दिन सोमवती अमावस थी। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो महिला सोमवती अमावस्या से भंवरी देने की परंपरा शुरू करती है और हर अमावस को भंवरी देती है, उसके सुख और सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो अगर आप भी ये व्रत करना चाहते हैं तो सोमवती अमावस से शुरू कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। अमावस माता आपकी इच्छा पूरी करे, आपके पितर प्रसन्न हो। यदि आपको हमारी कथा अच्छी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे ज़रूर लिखें। हमारी कथा को आगे शेयर करें। यदि आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। भक्ति सागर सोनिका ये पेज हमारा फेसबुक पर भी है, आप चाहें तो वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए, हम आपके लिए और भी बहुत सारी कथाएं लेकर आते रहेंगे। आप बहुत जल्द हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं श्री रामायण जी का पाठ, जिसको आप हमारे साथ पढ़ना और बोलना भी सीख सकते हैं। तो जिसका मोटिव मेन यही होगा कि आओ रामायण सीखें। तो हमारे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।